हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर को मत मारो, उसकी माँ को मारो कि फिर से पैदा न करे ऐसे। तो इसलिए उसके गुरु जो है आका, उसको पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसको पहले ख़त्म करो तो सामने उसके नीचे वाले अपने आप डर जाएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अब मुझे कोई बोलेगा कि करोड़ दे रहा हूँ मैं, तू इस्लाम कबूल कर ले, तो ये मेरा भी तो कुछ सिद्धांत है ना कि मैं क्यों करूँ। लेकिन नाबालिग बच्चों में इतनी समझ नहीं होती ना जितनी समझ आप में है। बिल्कुल ये बात ठीक है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो प्रलोभन देके ऐसे कराते हैं, इनको पहले शूट कर देना चाहिए, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों को यार आप प्यारे प्यारे जूते, प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारे प्यारी शॉपिंग और अच्छे से उसे सजा रहे हो, संवाल रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हैं उनको आप चांद का तारा, चांद का अपनी ज़िंदगी का हीरो और अपना वो, यार उन बच्चों से तुम कान के नीचे थप्पड़ लगाकर उसके फ़ोन नहीं चेक कर सकते हो क्या? उसके व्हाट्सअप चैटिंग चेक नहीं कर सकते हो, फेसबुक इंस्टा चेक नहीं कर सकते हो, वो क्या कर रहा है? मेरे माँ बाप है ना, अगर मेरे माँ बाप को पहली बात तो कोई जिहादी ये 2 टके का मेरे जूते की धूल जैसा कोई हमारे दिमाग के लिए छोड़ो हमारे बगल से भी निकल नहीं सकता, कोई जिहादी बगल से भी नहीं निकल सकता, और निकल गया तो फिर वो चटकेगा। ठीक है जी, मैं तो हर माँ बाप को कह रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्सों को लगता है, यहाँ पर खड़े हुए लोगों को पेरेंट्सों को लगता है कि अगर मेरा बच्चा गलत जा रहा है तो उनके मोबाइल चेक करो और उनके बारे में पूरी जानकारी को। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं पैदा कर दिया और छूट दिया, माँ बाप के पैदा करने का मतलब है अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो ना, वो शिक्षा सही दो और उस पर पूरा कंट्रोल अपना रखो। मोबाइल तो ज़रूरत हो गई है आज की डेट में ना। एजुकेशन देखो, हर चीज़ के ना एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। तो वो बच्चों को हमेशा, आजकल के माँ बाप क्या है ना कि बस पैसे पैसे में लगे रहते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या देख रहा है, ये उनको वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो तो कब से पढ़ रहा था कल वहाँ पर जाके नमाज, है ना, तो वो तो नोटिस कर लिया, तो आगे अगर नहीं करा होता तो फिर क्या होता। मैं कह रहा हूँ ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति की एक धर्म की तरफ से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मगर वो धर्म वाले ये भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है, समझे ना। ये हिंदुस्तान में इनका सिर्फ जोर चल रहा है। आज की तारीख में क्या है, पहले क्या हुआ था, फ्रांस में कार्टून बना था, समझे ना, हाया यहाँ पे हुई, तोबा यहाँ पे हुई। आज चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने 1000 मस्जिदें शहीद कर दी, अभी जाके किसी ने एजिटेशन करा। ये तो माइंड वॉश करने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर तरह से ये सब ये कर रहे हैं ताकि इनको पैसा फंडिंग आ रहा है कहीं से। तो फंडिंग में हिसाब किताब क्या हो रहा है, यही चीज़ हो रही है हमारे देश में। ये चीज़ है ना, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ठीक नहीं है देश के लिए। कल को कोई भी काम हो सकता है, कल को दूसरे भी धर्म के भी तुष्टीकरण की बात करेंगे तो देश में कौन सा मैसेज आएगा हमारे देश में। किसी का भी धर्म हो, हम क्यों भ्रष्ट करें किसी का धर्म में? उनको माइंड वॉश करने वाले कि इसके जो मास्टर माइंड है उनको गोली मारना चाहिए स्पॉट पे कि ऐसे काम नहीं कर। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर को मत मारो, उसकी माँ को मारो कि फिर से पैदा न करे ऐसे। तो इसलिए उसके गुरु जो है आका, उसको पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसको पहले ख़त्म करो तो सामने उसके नीचे वाले अपने आप डर जाएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अब मुझे कोई बोलेगा कि करोड़ दे रहा हूँ मैं, तू इस्लाम कबूल कर ले, तो ये मेरा भी तो कुछ सिद्धांत है ना कि मैं क्यों करूँ। लेकिन नाबालिग बच्चों में इतनी समझ नहीं होती ना जितनी समझ आप में है। बिल्कुल ये बात ठीक है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो प्रलोभन देके ऐसे कराते हैं, इनको पहले शूट कर देना चाहिए, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। कि वो बोल रहा था मैं जिम जा रहा हूँ और वो चला जाता था नमाज पढ़ने, कल को बोले मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा ही बेटा है, बोलेगा स्कूल जा रहा हूँ और वो चले जाए, तो वो तो उसका है, उसको तो हम। लेकिन एक ना एक दिन तो परिवार वालों को शक होता है, जैसे जैन परिवार को शक हुआ, उन्होंने पीछा किया तो बच्चा जिम की जगह वो नमाज पढ़ने जा रहा है। देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाए। और उस माँ बाप का भी जिम्मेदारी बनता है कि जब नहीं पता है तो नहीं है, जब पता हो तो इमीडिएट उसको एक्शन लो। आपसे नहीं हो रहा है, समाज में 10 लोगों को बुला के उसको समझाओ अच्छे टीचर से कि वो ये गलत चीज़ है। लेना चाहिए सरकार को, वो गेम को ही बंद करना चाहिए कि कोई फालतू गेम चले ही नहीं, गेम बंद करना ही। गाजियाबाद वाला तो मुझे पता है मैटर। देखो जी, ये कुल मिला करके ये सब के सब वही काम कर रहे हैं। तो इसी कारण चाइना में आज वो क्या हो रहा है, चाइना में, हिंदुस्तान में लेट हो रहा है, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। चाइना में ही आज 1 करोड़ की उनकी जनसंख्या, तो 1 करोड़ उनको भारी पड़ रहे हैं वो वहाँ पर, इसलिए वो तोड़ करके मस्जिद और मदरसे आज टॉयलेट बना रहे हैं। और अब जब वहाँ पर वो मस्जिद और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के अंदर कुछ छोटी सी हरकत या छोटी सी कोई बात हो जाती है, कोई मदरसा या मस्जिद तोड़ दी जाती है जहाँ से आतंकवादी गतिविधि मिलती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है वहाँ से और ट्रोल करने लगती है भारत को
और भारत की जो प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल करने लगती है, भाई नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब ये चाइना में जो हालात हो रहे हैं अभी, ये उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो ये चाइना से डरते हैं, इनकी चाइना से हवा निकलती है, फटती है चाइना से, ठीक है। यही हालत भारत के अंदर होने वाला है। अब लोग बाग पता क्या कहते हैं भाई साहब, लोग बाग वीडियो में पता क्या बोलेंगे, ये बंदा केवल हिंदू मुस्लिम करता है। भाई हम आकर के अगर कैमरे पे हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बोलें और आप लोग ये कांड करते रहो तो क्या यार, थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लो आप लोग ये बोल क्या रहे हो, कमेंट क्या कर रहे हो। सरकार को गेमों में पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, इस पर ऐसे ना संविधान के अंदर ऐसे कानून और एक्ट डालने चाहिए जिससे ये रूप काप जाए। देखो वो एकदम सेट है, वो अपने माइंड से भी सेट है, अपने कार्य से भी सेट है, और हम लोग सेट नहीं है। क्योंकि देखो उनका जो मस्जिद और मदरसों में जो पैसा चढ़ता है ना, वो उनके लिए ही, उन्हीं के धर्म के और उनके काम के लिए यूज होता है। उनके जो बच्चे जो पड़े होते हैं ना जेल में, उनकी जमानत तक के लिए वो पैसा होता है। लेकिन हमारा जो मंदिर का पैसा चढ़ता है ना, वो सरकारें ले जाती है बोल रहे हो भर भर करके, वो हमारे कार्य और हमारे धर्म के काम के लिए यूज ही नहीं होता है। आप देख लो हिंदुओं के हालात ये हैं, कि हिंदुओं के जेब के अंदर 1 लाख रुपए का फ़ोन तो मिलेगा एप्पल का, लेकिन जिस कॉलोनी जिस गली से वो निकल रहा होगा ना, उस गली के मंदिर के अंदर घंटी नहीं होगी। और ये सोचते हैं हम हिंदू 1 लाख का फ़ोन रख लिया, चश्मा लगा लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बाइक ले ली, हीरो बन के, तो सोच रहे हैं हम तो बड़े हो भैया हम तो। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, क्लब डिस्को बार वाले ये जो है ना, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ अपनी नस्लें सुधार लो। अपने ये संस्कार नहीं दिए ना, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखा। मैं तो कह रहा हूँ अपने बच्चों के कान, जिन बच्चों को यार आप प्यारे प्यारे जूते, प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारे प्यारी शॉपिंग और अच्छे से उसे सजा रहे हो, संवाल रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हैं, उनको आप चांद का तारा, चांद का अपनी ज़िंदगी का हीरो और अपना वो, यार उन बच्चों से तुम कान के नीचे थप्पड़ लगाकर उसके फ़ोन नहीं चेक कर सकते हो क्या? उसके व्हाट्सअप चैटिंग चेक नहीं कर सकते हो? फेसबुक इंस्टा चेक नहीं कर सकते हो? वो क्या कर रहा है? मेरे माँ बाप है ना, अगर मेरे माँ बाप को पहली बात तो कोई जिहादी, ये 2 टके का मेरे जूते की धूल जैसा कोई हमारे दिमाग के, छोड़ो हमारे बगल से भी निकल नहीं सकता, कोई जिहादी बगल से भी नहीं निकल सकता, और निकल गया तो फिर वो चटकेगा, ठीक है जी। मैं तो हर माँ बाप को कह रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्सों को लगता है, यहाँ पर खड़े हुए लोगों के पेरेंट्सों को लगता है कि अगर मेरा बच्चा गलत जा रहा है तो उनके मोबाइल चेक करो और उनके बारे में पूरी जानकारी को। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं पैदा कर दिया और छोड़ दिया। माँ बाप के पैदा करने का मतलब है अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो ना, वो शिक्षा सही दो और उस पर पूरा कंट्रोल अपना रखो। ये बहुत बड़ा अपने भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है कि ये नए तरीके से ये लोग जो भी अपना धर्म परिवर्तन के लिए नए तरीके ला रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। और हमारी जो भी जनरेशन है, नए जो बच्चे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सब कुछ धार्मिक वातावरण या सभी कुछ हमको सिखाना पड़ेगा। हाँ, इनका ना मकसद ये होता है कि एक्चुअली एजुकेशन पॉलिसी इसलिए सुधारनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने बताया, मदरसे में आप उनकी बुक्स देखेंगे ना, इवन पाकिस्तान में भी देखेंगे तो वहाँ पर उनको, हमें क्या बोला जाता है हिंदुओं को, काफिर, कि ये आपके कभी हो ही नहीं सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उन पर, ठीक है। तो शुरू से उनके बच्चों में ना ये दिमाग में बिठाया जाता है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते कभी, इनको किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक मेथड इनको आपको कन्वर्ट करना ही करना है, उनकी बुक्स में ही है। तो गेमिंग, मैंने कहा ना, गेमिंग सही है जो अभी आ रहा मुद्दा, लेकिन गेमिंग के अलावा भी ना बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जैसे दोस्त बना लिए, यार तू वहाँ आया कर। जैसे गेमिंग में ही देख लो, उसमें क्या करा था, गेमिंग में ये किया था कि आप ये कलमा पढ़ोगे या ये पढ़ोगे ना आप जीत जाओगे। तो बच्चे को लगा हाँ ये तो सही कह रहे हैं यार, ये तो जीत गया। जिताया जाता था और हराया जाता था। एक चाइल्ड माइंड होता है। चाइल्ड माइंड क्या होता है कि हाँ भैया वो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ऐसे उस बच्चे को ब्रेन वॉश किया गया, जिता कर ऐसे करके, और वो उसके माँ बाप ने देखा कि वो कलमा पढ़ रहा है अंदर जाके, वहाँ जाने की जगह वो तो मस्जिद में जिम कर रहा है। हाँ, वो नमाज पढ़ रहा है वो जाके 5 बार की। तो ऐसे तो और भी निकलते रहेंगे मुद्दे ऐसे। तो मोबाइल तो ज़रूरत हो गई है आज की डेट में ना। एजुकेशन देखो, हर चीज़ के ना एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। तो वो बच्चों को हमेशा, आजकल के माँ बाप क्या है ना कि बस पैसे में लगे रहते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या देख रहा है, ये उनको वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो तो कब से पढ़ रहा था कल वहाँ पर जाके नमाज, है ना। तो वो तो नोटिस कर लिया, तो आगे अगर नहीं करा होता तो फिर क्या होता। क्या ना, जैसे योगी जी यूपी में काम कर रहे हैं ना, उस पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वो मदरसा, वो बिल्कुल सही कदम था उनका। लेकिन लोग खड़े हो गए, मौलाना नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको वो मॉडर्न एजुकेशन में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि बच्चों की मानसिकता चेंज हो। जैसे बच्चे की मानसिकता चेंज नहीं होगी तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा ऐसे तो।